ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी विषय हिंदी। कौशल, निरीक्षण, वाचन, लेखन। दिन 13वां। बच्चों, आज हम चित्र का निरीक्षण करके उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले कुछ बातें ध्यान में रखो। आवागमन के साधनों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। आवागमन, यातायात यानी क्या देखो, आने जाने की क्रिया, किसी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इसे आवागमन और यातायात कहते हैं। इसका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन है। थल परिवहन यानी जो साधन जमीन पर चलते हैं, यानी कि सड़क और रेल मार्ग, ये सबसे सस्ता परिवहन है। दूसरा है जल परिवहन। जल परिवहन एक अत्यंत सस्ता एवं सुगम साधन है। भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि भारत के दक्षिणी भाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तीसरा देखो, वायु परिवहन। वायु परिवहन परिवहन का सबसे तीव्रगामी साधन है, जो समय की बचत करने वाला और सबसे महंगा साधन है। दूरवर्ती, दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में जहाँ रेल एवं सड़क परिवहन का विकास नहीं हुआ है, वहाँ वायु परिवहन सबसे उपयुक्त साधन सिद्ध हुआ है। बच्चों, आगे जो चित्र है उसे गौर से देखो। देखो, चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में हमें हर तरह के नाव और जहाज दिखाई दे रहे हैं। तो पता चलता है कि ये एक बंदरगाह का दृश्य है। बंदरगाह जलमार्ग से संबंधित है। बंदरगाह किसे कहते हैं? देखो, जहाँ जहाज़ों को ठहराया जाता है उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाए जाते हैं। समुद्र के रास्ते से जो सामग्री आती है वो बंदरगाह पर उतारी जाती है और फिर यहाँ से देश के अन्य हिस्सों में भेजी जाती है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। इनके माध्यम से माल या यात्रियों को लाया जाता है। इस चित्र में हमें तरह तरह के जहाज दिख रहे हैं, जैसे यात्री जहाज, मालवाहक जहाज, पैरों से चलाने वाले जहाज, यंत्र चलित नावें और पाल वाली नाव। ऐसे अलग अलग जहाज हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस चित्र में देखो, यहाँ हमें एक प्रकाश स्तंभ दिख रहा है। प्रकाश स्तंभ का उपयोग क्या है? देखो, रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम ये प्रकाश स्तंभ करते हैं। मराठी में इसे दीपगृह भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे नाव हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ छोटी बड़ी नावें भी दिखाई दे रही है। पाल वाली नाव ये भी यहाँ दिखाई दे रही है। तुम्हें पता है कि पाल वाली नाव किसे कहते हैं? पाल वाली नाव में यहाँ एक कपड़ा लगाया जाता है जो हवा को रोकती है और जहाज को दिशा दिखाने का काम एक कपड़ा करता है। यहाँ पतवार से चलाने वाली नाव भी है, मतलब चलाने वाले के हाथ में चाकू होता है जिसकी मदद से वो नाव को चलाता है। यहाँ देखो,
यहाँ पैरों से चलाने वाली नावें भी हैं। ये लोग यहाँ नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। यहाँ एक यात्री जहाज दिखाई दे रहा है। इनमें से यात्री नीचे उतर रहे हैं। दूसरा यहाँ मालवाहक जहाज दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ जल पक्षी भी सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं। वो उनका भक्ष्य खोजने में लगे हैं। यहाँ कुछ सूचनाएं लिखी है, देखो। पानी में कचरा न डालिए। ऐसा क्यों लिखा है समझ में आया होगा। हमें पानी में कचरा डालकर पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल प्रदूषण होता है और ऐसा पानी हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरी तरफ देखो, यहाँ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लिखा है। ये भी सही है। जब हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तो हमारे भारत के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ एक छोटा सा पथ बनाया है। यहाँ से लोग पैदल आ जा सकते हैं और अपने नाव को यहाँ से ले जा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने बंदरगाह चित्र का वर्णन किया है। तुम भी इस चित्र को फिर से गौर से देखना और अपने शब्दों में बंदरगाह का वर्णन लिखना। चित्र का वर्णन करने के बाद अब हम कृति पत्रिका देखेंगे। देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाले बंदरगाह का अपने शब्दों में वर्णन लिखो। प्रश्न दूसरा देखो, अपनी यात्रा का कोई प्रसंग कक्षा में सुनाओ। प्रश्न तीसरा, जल प्रदूषण के बारे में जानकारी हासिल करो और अपने नोटबुक में लिखो।